दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, अच्छी, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फूलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख। फ्रेंड्स तो क्या अर्थ हुआ? द फूलिश फ्रेंड्स, मूर्ख दोस्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a mouse and a frog were very good फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, जब हम इस बात को भी ध्यान में रखें, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी किसी वर्ब का, मतलब कि एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि जो इस तरह के वाक्य हैं इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ माउस एक चूहा, एंड अ फ्रॉग और एक मेंढक, वर थे वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक बार एक चूहा और मेंढक बहुत अच्छे दोस्त थे। दे यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां किसी भी सब्जेक्ट की निरंतरता को दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, कंसिस्टेंटली करता था, निरंतरता से करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज्ड टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, और ये एक प्लूरल नाउन है। और SPEND, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। जैसे हम पैसे खर्च करते हैं उसको भी स्पेंड कहते हैं, और समय बिताने को भी स्पेंड कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? दे यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर। अब देखिए, इसमें अलग अलग शब्दों की मीनिंग को जान लीजिए। टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, और देयर का मतलब होता है अपना, उनका। जब कोई वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होती है तो देयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? दे यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर, मतलब कि वे अपना अधिकतर समय एक साथ बिताया करते थे। चलिए आगे देखिए। Whenever the mouse went in search of food, the frog grew sad and would miss him। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। गो मतलब होता है जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट। और दोस्तों, ये जो शब्द है SEARCH, सर्च एक वर्ब है, साथ में साथ ये नाउन भी है। वर्ब में इसका मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, और नाउन में इसका मतलब होता है तलाश, तो क्या, या फिर खोज। तो क्या अर्थ हुआ? वैन एवर का मतलब था जब भी। वैन एवर द माउस वेंट इन सर्च ऑफ फूड, जब भी चूहा खाने की तलाश में जाता,
द फ्रॉग ग्रू सैड। दोस्तों ग्रो मतलब ग्रो सैड का मतलब होता है उदास हो जाना। सेकंड फॉर्म ग्रू सैड, जो फ्रॉग था, मेंढक था, वो उदास हो जाता। एंड वुड मिस हिम, और उसे वो मिस करता। मिस करने का मतलब होता है दोस्तों जब किसी व्यक्ति के ना होने पर उसकी गैर मौजूदगी में हम उसको याद करें तो उसे मिस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जब भी चूहा खाने की भोजन की तलाश में जाता, द फ्रॉग ग्रू सैड एंड वुड मिस हिम, मेंढक उदास हो जाता और उसे वो याद करता। इन द सेम वे, इन द सेम वे का अर्थ होता है ठीक इसी तरह से। When the frog would go back to the pond, go back मतलब वापस जाना और pond मतलब तालाब। ठीक इसी तरह से जब मेंढक तालाब पर वापस जाता, the mouse would miss him, चूहा उसे याद करता। चलिए आगे देखिए। So they made a plan। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। MEKE मेक का मतलब होता है बनाना, सेकंड फॉर्म में मेड, इसे आप याद रखें। और प्लान का मतलब होता है कोई योजना। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए दे मेड अ प्लान, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। दे टुक a rope and tied its one end to the frog's leg and the other to the mouse's foot। क्या अर्थ हुआ? They took a rope। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक का मतलब होता है लेना, सेकंड फॉर्म में टुक, और रोप मतलब रस्सी। दे टुक ए रोप, उन्होंने एक रस्सी ली। एंड टाइड इट्स वन एंड, टाई मतलब बांधना, सेकंड फॉर्म टाइड, और ये पूरा ही वाक्य पास्ट में है। एंड टाइड इट्स वन एंड, और उसका वन एंड मतलब सिरा, उसका एक सिरा बांध दिया। टू द फ्रॉग्स लैग, मेंढक की टांग में, टांग पर। एंड द अदर, और जो दूसरा वाला, टू द माउसेस फूट, चूहे के पैर पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने एक रस्सी ली और उसके एक सिरे को मेंढक के पैर पर बांध दिया, एंड द अदर टू द माउसेस फूट, और दूसरा चूहे के पैर पर बांध दिया। चलिए आगे देखिए। Whenever they missed each other, one would pull the rope to call the other। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी इन्होंने तरकीब निकाली। Whenever they missed each other, और ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिस मतलब याद करना, सेकंड फॉर्म मिस्ड। Whenever they missed each other मतलब जब भी वे एक दूसरे को याद करते। One would pull the rope to call the other मतलब कि एक दूसरे को कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए रस्सी को खींचता। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने एक अपना कह सकते हैं एक टाइप का टेलीफोन इन्होंने बना लिया एक दूसरे को बुलाने का। चलिए आगे देखिए। One day the frog went deep अंडर वाटर इन सर्च ऑफ फूड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और डीप का मतलब है गहरा, अंडर मतलब नीचे। वन डे एक दिन, द फ्रॉग वेंट डीप अंडर द वाटर इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन मेंढक खाने की तलाश में पानी के अंदर चला गया, पानी की गहराई में चला गया। He forgot that his foot was tied with the foot of mouse। क्या अर्थ हुआ? He forgot। दोस्तों FORGET forget का मतलब है भूल जाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सेकंड फॉर्म है forgot, आप इसे नोट कर लीजिए, FORGOT। He forgot, वह भूल गया कि his foot was tied with the foot of mouse। क्या अर्थ हुआ कि वह भूल गया कि उसका पैर चूहे के पैर से बंधा हुआ था। He went deeper under water। डीप का मतलब है गहरा, और डीपर मतलब उससे भी ज़्यादा गहरा, अधिक गहरा। He went deeper under water, वह पानी के और भीतर और अंदर चला गया, गहराई में चला गया। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। द पुअर माउस वॉज पुल्ड इनटू वाटर एंड ड्राउंड। दोस्तों पुल का मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म पुल्ड, और तो क्या अर्थ हुआ कि एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप द पुअर माउस वॉज पुल्ड इनटू वाटर, जो बेचारा
चूहा था वॉज पुल्ड इनटू वाटर, वो पानी में खिंच गया, एंड ड्राउंड, और वो डूब गया। ड्राउन का मतलब होता है डूबना या फिर डूब के मर जाना। सेकंड फॉर्म में ड्राउंड, आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि जो मेंढक और चूहे ने एक दूसरे को बांधा हुआ था रस्सी से, और जो मेंढक था वो इस बात को भूल गया था, वो पानी के भीतर चला गया, और इसी कारण जब वो रस्सी खींची, परिणाम स्वरूप जो चूहा था वो भी पानी के अंदर खिंच गया और वो डूब गया। आगे देखिए। While flying above, an eagle saw the dead mouse। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट, while का मतलब दौरान और flying मतलब होता है उड़ान। और दोस्तों इस चीज़ को याद रखें, जब भी हम while का प्रयोग करेंगे तो हमें उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। while flying above, ऊपर उड़ने के दौरान, एन ईगल, ईगल का मतलब चील, एन ईगल मतलब एक चील ने, सॉ देखा, द डेड माउस मरे हुए चूहे को। और दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए, सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म सो, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वाइल फ्लाइंग अबव एन ईगल सॉ द डेड माउस, ऊपर उड़ान के दौरान एक चील ने मरे हुए चूहे को देखा। द ईगल केम डाउन, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम डाउन नीचे, द ईगल केम डाउन, चील नीचे आ गई। टुक द माउस इन इट्स बीक, बीक मतलब चोंच, चूहे को अपनी चोंच में लिया, एंड फ्लू अवे, और उड़कर चली गई, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि चील नीचे आई, चूहे को अपनी चोंच में लिया, एंड फ्लू अवे, और उड़कर चली गई। द ईगल फाउंड द फ्रॉग अलॉन्ग विद द माउस, और जो ईगल था, चील थी, उसे फाउंड द फ्रॉग, उसको मेंढक मिल गया, अलॉन्ग विद द माउस, चूहे के साथ। द ईगल एट बोथ ऑफ देम, और दोस्तों ये भी पास इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, आप इसे नोट कर लीजिए। ई ए टी, ईट मतलब होता है खाना, सेकंड फॉर्म में एट, स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिए। द ईगल एट बोथ ऑफ देम, क्या अर्थ हुआ कि चील ने दोनों को खा लिया। 10 इस प्रकार से, द टू फ्रेंड्स डाइड बिकॉज ऑफ देयर फुलिशनेस। और दोस्तों ये जो शब्द है फुलिशनेस, ये एक नाउन है, और फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता। जैसे मान लीजिए फूल का मतलब मूर्ख होता है, और उसी तरह से फुलिशनेस जो है नाउन है जिसका मतलब है मूर्खता। तो क्या अर्थ हुआ, 10 इस प्रकार से, द टू फ्रेंड्स डाइड, जो दो दोस्त थे उनकी मृत्यु हो गई, बिकॉज ऑफ देयर फुलिशनेस, अपनी मूर्खता के कारण। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, अच्छे से मॉरल के साथ। मॉरल इस कहानी का यही है, दोनों की जो दोस्ती थी काबिल तारीफ़ थी, दोस्ती अच्छी थी, लेकिन उसके साथ ही यदि व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, यदि आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। And apart from this guys, it's my humble request that whenever you watch my video and you come to my channel and you want to share any type of feedback, you are most welcome. You can write your comment in the comment section, and I really appreciate this whenever I see any feedback, any suggestion, whether it is positive or negative. I always take it very positively, because your feedback matters a lot to me and to my channel, and your suggestions and your valuable feedback are very important to improve the quality of this content, because what I want that whoever comes to my channel should be able to get a lot of knowledge, whether it is about English speaking or it is about grammar, translation, whatever. You come here, you learn a lot of things. That is my motto. So guys, whenever you have any type of suggestion, feel free to write your suggestion in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.